हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए फाइनल वाले दोस्तों। तो हाल तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मुझे पता है हाल तो बेहाल ही होंगे, नो डाउट। तो अपन उसको हाल को तो आपके साइड में रखते हैं। बट हाँ, कुछ ही दिन है, इस बात का ध्यान रखना ऑनेस्टली। पता नहीं, मतलब आप जब से मेहनत शुरू करना लगे हो, लगभग 1.5-2 साल तो अभी आपके सीए फाइनल में हो गए होंगे। उसके पहले इंटर, सीपीटी सब कुछ आपका था। तो जितना अभी तक आपने एक्यूमुलेट करके, जितना भी आपने मेहनत करी है, एफर्ट्स डाले, सब कुछ, ये बस फाइनल, बस आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डाउन मत लाना आप। यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स और बढ़ाओ या उसको कंसिस्टेंट रखो। अब फाइनल रिजल्ट यहाँ से ही आएगा और बिलीव मी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है ना। डर रहता है, सबको रहता है, आपको भी डर लग रहा होगा, मेरे को भी मेरे एग्जाम टाइम में डर लगता था। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों नहीं हो, सबको डर लगता है। ऐसा लगता है बार बार पढ़ रहे पर भूल रहे, बार बार पढ़ रहे भूल रहे। अरे सबके साथ होता है ये, वो चीज छोड़ देना कि सिर्फ खुद के साथ ही हो रहा है, तो उस चीज को साइड में हटा के रख देना, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना, अभी जितने सालों से जो मेहनत करी है, फाइनल आपका आउटपुट इन्हीं लास्ट के आखिरी दिनों पे डिपेंड करेगा कि क्या फाइनल आउटपुट आने वाला है। तो बस इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलो, तो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर 1.5 डेज की रिवीजन प्लान, मतलब रिवीजन दे दीजिए एलडीआर की। लास्ट डे रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कौन से चैप्टर कैसे करने हैं, पहले कौन से करने हैं, किसको कितना टाइम डिवोट करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो वो सारा अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको 1.5 डेज की इधर रिवीजनल प्लानरी देने वाला हूँ कि एक तो कौन से चैप्टर को कितना कितना आवर्स डिवोट करना है, ठीक है, किस सीक्वेंस में करना है, एज वेल एज कौन सा चैप्टर, मतलब इसको वीडियो बंद करके डायरेक्ट डाउनलोड मत करने जाना ये, क्योंकि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि लगभग इसको अप्रोक्स इतना टाइम देना है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, ये जनरली इतने मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं आगे। देखो, मैं जनरली आपको 5 बजे के अप्रोक्स, मतलब 5 PM के अप्रोक्स आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, ओके। सो आई जनरली सजेस्ट कि 6 PM तक आप घर पे पहुंच जाना है। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि लाइक एग्जाम खत्म होती पहले भागना है घर पे, वो भी ऐसा भी, मतलब ठीक है, बाहर आ रहा, दोस्त वोस्त मिले, गप्पे वप्पे मारना, थोड़ी बहुत गॉसिप सॉसिप करना, मतलब फालतू की उधर उधर की चुगलियां कर लेना, ठीक है, चलता है। दोस्तों के साथ करोगे तो माइंड रिफ्रेश ही होता है हमेशा। बट प्रोवाइडेड उस टाइम के अंदर यू आर नॉट डिस्कसिंग द पेपर, आप पेपर डिस्कस करने मत बैठ जाना, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बाहर आओ, दोस्तों के साथ फालतू बातें करो, चलेगा, थोड़ी सी देर हुई, 5-10-15 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर डिस्कस मत करना, ठीक है। तो 6 बजे तक आप, आई एज्यूम, आप घर पहुंच जाओगे। चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है पेन, जस्ट अ सेकेंड। सो 6 PM तक आई एज्यूम आप घर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। 6 PM तक पहुंचने के बाद आप 7 बजे तक रेस्ट कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत खा लेना, रिफ्रेशिंग टाइप मतलब खा लेना। खाने में उस वक्त फास्ट फूड वगैरह उस टाइप की चीज़ें अवॉइड करना। पता है मुझे, अपन लोगों को आदत है, मुझे भी भयंकर आदत है, चिप्स खा लिया, वो खा लिया, वो सब चीज़ें नहीं, बट जनरली वो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करती है, आपकी स्लीपिंग साइकिल भी थोड़ी सी अफेक्ट करती है। तो ये चीज़ अवॉइड करके बेटर है फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स इंटेक अच्छा वाला, मतलब जिसको ये भी नहीं कुछ चीज़ जबरदस्ती खा रहे हो, वो भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें इंपैक्ट करती है चीज़ों को, ठीक है ना। फ्रूट्स वगैरह जो अच्छे लगते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं, वो थोड़ा बहुत खा लेना, सो पी जाओ आराम से, खा पी के सो जाओ। तो 7 बजे तक आप अपने रिफ्रेश हो गए। घर पे जाके आधा घंटा तो सोना ही सोना, 20-25 मिनट सोना ही सोना। माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, और मेनली जब घर पे पहुंचोगे, ऐसा लगता है ना कि पूरा स्ट्रेस में जितना था बहुत, तो वो पर आधे घंटे की, 20-25 मिनट की जो आपको एक नैप होगा ना, मतलब आपकी जो नींद होगी, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड करेगी, उससे बहुत रिफ्रेश होंगे। तो सोना थोड़ी देर तक, ठीक है। फाइनली आई एज्यूम कि आप 7:15, 7 से 7:30 के बीच में आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देना वापस से, ठीक है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डे कितने आवर्स सोना है। तो आवर्स आपको, जो आवर्स आपको सोना है नेक्स्ट डे, मतलब आप जब आपका उस दिन का हो जाएगा, जिस दिन एग्जाम आओगे उस दिन पढ़ोगे, उसके बाद जब सोओगे तो उस वक्त किसी भी एग्जाम डे पे आपको 6 से 7 आवर्स से कम स्लीप नहीं लेनी, ना इससे ज़्यादा लेनी है ना इससे कम लेनी है, 6-7 आवर्स के बीच में रखना। कम रखा तो नेक्स्ट डे उसका इंपैक्ट आपको एग्जाम में दिख जाएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। इससे कम स्लीप तो मत लेना, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए यार, ठीक है। और इससे ज़्यादा मत लेना, वो ज़्यादा क्यों नहीं लेना वो आपको पता है, ठीक है ना, उसका इंपैक्ट भी आपको दिख जाएगा फिर। तो 7 बजे, 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे आपको लगभग आपकी स्टडीज वापस रिज्यूम करनी है। सो 1.5 डेज अपने पास है। तो उसके अंदर मैं आपको ना आवर्स दूंगा चैप्टर वाइज, और चैप्टर की सीक्वेंस है कि इस चैप्टर को इसी सीक्वेंस में करना है और इतने इतने आवर्स एंड मिनट्स में करना है। अब मैं आपको पता है वो नहीं डाल के दूंगा कि आपको इतनी बजे से इतनी बजे तक ये करना है, 7 से 8 बजे तक ये करना है, 8 से 10 बजे तक ये करना है, 10 से 12 बजे तक ये करना है, रात को 12 से 1 बजे तक ये करना है, मॉर्निंग में इतनी बजे उठ के करना है।
मैं आपको ये वाली चीज इसलिए नहीं दूंगा, कोई सेंस नहीं है। कुछ होते हैं नाइट पर्सन, कुछ होते हैं मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल होते हैं कुछ, लाइक आई एम ए नाइट आउल। मुझे रात को 3-4 बजे तक जगा के पढ़ा लो, कुछ काम करा लो, मुझे सही लगता है, पर सुबह जल्दी नहीं उठने में आता मुझसे, ये मेरा वाला है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड देखेंगे नहीं, उनको तो सुबह ही उठ के पढ़ना है, रात को नहीं हो पाता, रात को जल्दी सो जाते हैं। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका टाइमिंग है, मतलब दोनों बुरे नहीं है, वो आप पे डिपेंड करेगा आपको क्या सूट करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम टाइम पे अपना बॉडी शेड्यूल मत हिलाना, जो आपका चल रहा है चलने दो। रात को पढ़ते हो रात को पढ़ो, सुबह पढ़ते हो सुबह पढ़ो, ठीक है ना। बस 6-7 आवर्स की आपको जब भी सो, इतनी नींद आपको पूरी करनी है, इस चीज पे मेन फोकस रखना, ठीक है ना। चलो, तो अब ये है प्रोफेशनल एथिक्स, शुरू करना है आपको। प्रोफेशनल एथिक्स से बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। फर्दर आपको सबके मैराथन मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएंगे। तो अब जैसे इसको आपको करना है 2 आवर्स 20 मिनट्स के अंदर अप्रॉक्स। आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ये रखना, सेल्फ कर लो, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस ये रखना, नहीं सर सेल्फ नहीं होता है हमसे, हमको किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो आप मैराथन पे जा सकते हो, मेरा या जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिससे आपने पढ़ाई करी हो, जो भी आपको सूटेबल हो, आप उनसे करा सकते हो। मैराथन आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो ये 2 आवर्स का है मेरा वाला, ठीक है ना। तो आपको प्रोफेशनल सबसे पहले करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नीचे, ये देखो मैंने मार्क्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करे कि लगभग कौन सा कितने मार्क्स का होगा, एक आइडिया दूंगा मैं भी आपको। अभी एक बार ये पहले फटाफट कर लेते हैं, फिर कारो पे उतर जाना। कारो भी इजी है, ये वाले चैप्टर ऐसे जिनमें याद ज्यादा नहीं करना है ऑडिट में, वरना रट्टा मारने की प्रॉब्लम भी है, वो भी याद करना पड़ता है। तो ये 2 चैप्टर इस पे याद नहीं करना, समझने लायक है, इजीली स्कोरिंग है, अच्छे चैप्टर है, ठीक है। सेम एप्लीकेबल फॉर ग्रुप ऑडिट, 30 मिनट इसको देना। फिर ऑडिट रिपोर्ट, इसकी 700 की सीरीज खत्म कर देना इस चैप्टर की, ठीक है ना। चैप्टर 7.1 है अपनी बुक के अंदर, तो इसकी 700 की सीरीज पूरी खत्म कर देना इसकी 1.5 घंटा देके। फिर डिजिटल ऑडिट 1.1 आवर्स, एसडीसी एसी ऑडिट, ये तो ये अच्छे खासे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी थे, ये इंपॉर्टेंट भी थे, कंपेरेटिवली इजी भी थे, इन 2 को छोड़ के। ये दोनों थोड़ा सा दिमाग खाएंगे आपका, ठीक है ना। तो ये पहले खत्म कर देना। अगर आप के पास रात को इतना टाइम जनरली नहीं होता है, रात को मतलब आपको वही है कि वही डिपेंड करेगा आपको कि आप रात को जल्दी सोते हो सुबह जल्दी उठते हो, उस पर। तो आपको जो भी जितने भी आवर्स आपको सेट करने हैं रात के लिए, इतने पढ़ना है, तो वो आप सेट करके कर सकते हो। फिर आप नेक्स्ट डे से वापस शुरू हो जाना। पीएससी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये दोनों फटाफट निपटा देना। अब ये जो मैंने ना, अब देखो एसएस के अंदर जो मैंने ब्लू करे, ब्लू हाईलाइट करे, जो मतलब बोल्ड करके ब्लू करे, दीज आर कंपेरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर एसेज एंड अदर स्टैंडर्ड्स व्हाट वी कैन से। सो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली, इस पे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है एक्स्ट्रा, मतलब इसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देके ध्यान पे रखना है, इंपॉर्टेंट मतलब ओवरऑल। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, एसक्यूसी 1 और एसए 220, ये चैप्टर नंबर से, ये चैप्टर नंबर से, और ये सीरियल नंबर की किस सीक्वेंस में करना है, तो ये ऐसे कर लेना। ऐसे 330 दो, मतलब चैप्टर नंबर 4, एक्सेप्ट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इस वाले पार्ट को भी स्किप कर देना यहाँ पर। ये वाला टॉपिक रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करता छोड़ के जाओ, ऐसे ही पागल है आजकल, कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है। स्पेसिफिकली लास्ट के 3 अटेम्प्ट जो हो रहे हैं ना, 3 से 4 अटेम्प्ट कुछ भी पूछ लेता है, सजेस्ट नहीं करूंगा छोड़ के जाओ। बट आई नो टाइम कंस्टेंट है, प्रायोरिटी वाइज करनी है चीजें, तो इसलिए अभी इसको यहाँ पे स्किप करो, ये चीज कर लेना अब लास्ट में, ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 कर लेना। इसमें जो ये वाले है, मतलब ब्लैक कलर ओनली, इसको थोड़ा जल्दी करके निपटा देना चलेगा, पर ये वाले जो है 240, 250, 290, 204 एंड बहुत अच्छे से ध्यान देके करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, इसको इतना टाइम देना है। फिर सेम ये चैप्टर अभी सीक्वेंस में कर लेना, फिर ये वाले करना, फिर ये वाले करना, फिर ये वाले बचा कुचा टाइम इनको दे देना जो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास होगा 23 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, और 1.5 डेज के अंदर आपके जो इफेक्टिव आवर्स होंगे, मतलब सोना वोना खाना पीना वो सब हटा के, तो ऑन एंड अप्रोक्स आप मान के चलो 25 से 26 आवर्स शायद आपके होंगे, ठीक है ना, इतना आपके पास मिलते हैं। तो 23 आवर्स में आपने ये कर दिया अप्रोक्स। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, मैं शायद एक चीज़ लिखना भूल गया, नहीं हाँ ये मैंने लिखा है 1 आवर के लिए। अब एंड में जिस दिन आप एग्जाम में जा रहे हो ना, एग्जाम के एक दिन पहले सुबह सुबह उठ के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो कैसे सर कैसे करना है, आपको याद हो, अगर जिन्होंने एमसीक्यू अलग से नहीं दी करे हैं, तो मैंने एक एमसीक्यू बुकलेट की समरी शेयर करी है, जिसमें बड़े बड़े एमसीक्यूज नहीं है, आईसीएसई ने जितने भी एमसीक्यूज पूछे उनको मैंने समरी करके 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर में डाल दिया। कितने बड़े एमसीक्यूज पढ़ने का टाइम नहीं है, ये पढ़ के चले जाओ कि ये वाला ऐसा पूछेगा क्वेश्चन तो ये क्रक्स है इसका, तो उससे ही आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो वो आप मैं टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो पढ़ लेना।
प्रीवियस अटेम्प्ट और करंट मतलब जस्ट पिछले वाला अटेम्प्ट लाइक May 24 अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी में कुछ आपने सेलेक्ट करे होंगे क्वेश्चंस, वो करके जाना क्योंकि वो कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, कि जो पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी और इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी है, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड मिलने के चांसेस होते हैं, गारंटी कभी किसी चीज़ की नहीं है भाई, ऑडिटर खुद रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ठीक है ना। ऐसे इसके नंबर एक बार रिवाइज करके चले जाना एग्जाम में जाने के 1 घंटे पहले, कुछ गलत ऐसे नंबर कोट मत करके आना, अगर गलत ऐसे नंबर कोट करा खत्म हो जाओगे, या तो कोट ही मत, नहीं कोट तो करके आना, पर गलत करके आया तो पूरा आंसर ही कट हो जाएगा, बस काम खत्म है, ये बता रहा हूँ। मार्क्स होते हैं ऐसे नंबर के, कारो 2020 की क्लोज नंबर याद करके चले जाना वापस एग्जाम के 1 घंटे पहले, इसके मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज नंबर याद करके जाना, इसके मार्क्स मिलेंगे। तो 1 घंटे पहले एग्जाम हॉल में जाने के पहले जब आप घर से निकल रहे हो उस वक्त आपको ये सब कर लेना है। डन, ये अपने को हो गया 24 आवर्स हो गए। ये ना ये मेरे मतलब आइडियल टाइम टेबल बनाया। अब हो सकता है किसी का ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ये वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक हो, थोड़ा बहुत अब तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करना, उसको एक आइडियल आइडिया दे दिया मैंने आपको। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आईसीए ने वेटेज दिया, चलो इसको छोड़ो अभी। ये देखो, जितने भी स्टैंडर्ड्स है, एसएस से मेरा मतलब है स्टैंडर्ड्स, जितने भी स्टैंडर्ड इंगेजमेंट स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, ऑडिटिंग, रिव्यू, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले, वो सारे जितने भी है, तो वो सारे आईसीआई बोलता है 50 मार्क्स के हम रिकमेंडेटरी पूछेंगे, मतलब जनरली, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स का एग्जैक्ट 50 मार्क्स आईसीआई, मतलब ऊपर नीचे तो हो जाएगा, कभी 30 मार्क्स का होगा, कभी 60 का हो जाएगा, जनरली हम मानो 60 मार्क्स के पूछेगा आईसीआई। जनरली आप सोच लो ऐसे 50 मार्क्स 50-60 मार्क्स के पूछता ही पूछता है, ज़्यादा के भी पूछ लेता है, ये एक आइडियल अप्रॉक्स है, ठीक है ना। तो ये एसएस पे अपन 50 मार्क्स पे तो अपन इधर से ही स्कोर कर सकते हो, अगर अपना ये एसएस के पार्ट मतलब स्टैंडर्ड्स के पार्ट स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी जो SQC1 ऐसे 220 हो जनरली 5 मार्क्स का ऐसे ही पूछता है, तो इसको इंपॉर्टेंट वाइज आपको ऐसे ऐसे करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट एसेज है ना वो ये वाले हैं। इंपॉर्टेंट एसेज की मैंने आपको एक अलग से लिस्ट दे दी, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे एसेज, तो ये वाले कंपेरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो बचते हैं ना ऐसे 800 ऐसे ही SRS SRE कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे इससे जनरली 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है इन सब में से मिला के। तो सब मिला में से जनरली, ऐसा नहीं कि ये तो मैं अपने हिसाब से पास्ट ट्रेंड देख के बता रहा हूँ कि जनरली ऐसे ये करता है, कभी बदल जाए तो भाई भगवान भरोसे वो तो ठीक है ना, बट जनरली ऐसे इतना ही पूछता है, तो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। बचा कुचा टाइम इनको डिवोट कर देना ऐसे इसमें, बाकी ये वाले जो है इनको तो बहुत अच्छा खासा खून में डाल के चल। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का जनरली आ ही जाता है, ये पढ़ के जाना अच्छे से। डिजिटल ऑडिट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। SDG SG ऑडिट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। बैंक ऑडिट 6 से 10 मार्क्स की जनरली आ ही जाती है। PSU ग्रुप ऑडिट 5 से 8 मार्क्स का आ ही जाता है। ड्यू डिलिजेंस फोरेंसिक ऑडिट ये 5 मार्क्स का आता है, पर इसके अंदर ये 2 चैप्टर तो बहुत छोटे छोटे, ये कर लो, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा फटाफट उड़ाते हैं। कारो 2020 फिर NBFC, तो ये आप इस तरह से, ये कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ें। तो मैंने आपको दे दी कि अप्रोक्स ऐसे ही जो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से कितना लगभग इनमें से पूछता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपको एक तरह से, ठीक है। तो ये अपना आइडियल टाइम टेबल है। अब ये वाली चीज़ का मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे देता हूँ, वो डाउनलोड कर लेना, आपको किस सीक्वेंस में क्या करनी है वो टेलीग्राम चैनल से आपसे डाउनलोड कर लेना, तो आपको फ्री में अवेलेबल है। नीचे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी तो क्या बोल सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बस फोड़ के आना है एग्जाम के अंदर। चलो।